की, बोले आशापुरा मात की, बोले भैरुनाथ की, बोले आई मात की, सभी देवी देवताओं की, बोले चामुंडा मात की, पधारे हुए सभी भक्तों की माँ के चरणों में ध्यान लगाकर जीवन का कल्याण करें। बेटा अभी मेरी एक प्रार्थना है कि जिंदगी में एक ध्यान अवश्य रखें। शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता, अगर मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो भी अच्छी बात है। सुबह में सिर्फ 1 लोटा पानी गरम कीजिए, लीला धाना डालिए, वापस उसको थोड़ा ठंडा करके उस पानी को बैठ के 1 लोटे पानी को 10 मिनट में पीना है। आपकी जिंदगी में आपको कभी सिर दर्द की बीमारी नहीं होगी। लाइफ में न तो सिर दर्द होगा, न कमर दुखेगी, न जॉइंट दुखेगा, न आंखों की रोशनी कम पड़ेगी। दूसरे नंबर, मॉर्निंग टाइम में जो चाय पीते हो आप, चाय की जगह पानी पी लीजिए, उसके बाद के अंदर काली चाय पीना स्टार्ट कर दो। इतनी खुशियां मिलेगी महाराज, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। ए बेटा, ओ भैया, अंकल, ओ भाई साहब, ओ छोरे तो बेटा, ओ भाई एक कार्ड ले जाए छोरा, पक्की बात है। ए भाई ए सीखा, गणेश भगवान कहते हैं कि भाई उनकी आंखें छोटी देखना, उनका सिर बहुत बड़ा है, हाइट छोटी है और उनको लड्डू अच्छे लगते हैं। ये चारों बातों के पीछे कोई न कोई राज है गणेश भगवान का। सबसे पहले गणेश भगवान आंखें छोटी का संदेश देते कि मेरी आंखें छोटी है। वो कहते हैं कि आपकी छोटी सी गलती आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान ला सकती है, छोटी सी गलती। दूसरे नंबर, गणेश भगवान बोलते हैं सिर बहुत बड़ा है, वो बोलते बड़ा दिमाग रखो। तीसरे नंबर पे हाइट छोटी है, वो क्या कहते हैं, मैं देवताओं में सबसे पहले पूजनीय हूं, फिर भी मुझे अहंकार नहीं आता। आप जितना बड़ा पद मिल जाए उतना झुकना सीख जाओ, आपकी जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आप हार होगी नहीं आपकी। पर लोगों के दिमाग में एक ही चीज होती है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। अरे ये पता नहीं, शास्त्र कहता है जो झुकता है वही तो सबसे बड़ा विद्वान होता है, वही तो बड़ा महापुरुष होता है। उससे बड़ा महापुरुष दुनिया में, द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने। लास्ट में अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण पकड़ के लाते हैं और उसको बोलते क्या सजा दे। द्रौपदी ने तुरंत बोल दिया इसको माफ कर दिया जाए। अरे पगली, तेरे 5 बेटों को मार दिया, क्या फिर इसके जैसी सजा इसमें और मेरे में फर्क क्या पड़ेगा। आपको समाज में, परिवार में, गांव में कितना भी बड़ा पद मिल जाए, उस पद का कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि भगवान क्या कहते, पद का जो दुरुपयोग कहता है वो सबसे बड़ा भगवान का दुश्मन होता है। और चौथे नंबर की एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जिसमें लड्डू ही अच्छे लगते हैं भगवान गणेश को। कभी नुक्ति दाणो चढ़ायो भाई, कदी चढ़ायो, यूं क्यों भाई, भगवान एडजस्ट करो एक दाणो। पहले नुक्ति निकालते, नुक्ति से फिर नुक्ति को आपस में मिलाते तो लड्डू बनता है। नुक्ति कौन है महाराज? नुक्ति है बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार, ये नुक्ति का दाना है। और लड्डू कौन? जो समाज एक हो जाए वो लड्डू बन जाता है। लड्डू का स्वाद महाराज कुछ अलग ही होता है। ये लाइफ में ध्यान रखना, लड्डू खा के देखना, नुक्ति खा के देखना, दोनों का स्वाद बदल जाएगा महाराज। क्योंकि लड्डू में जो रस होता है ना, वो नुक्ति के दानों में रस, जबकि बना नुक्ति से ही है। समाज बिखरियोड़ो घणो गलत लागे महाराज, परिवार बिखरियोड़ो घणो गलत लागे। अरे एक छोटी सी बात है, झाड़ू से सीख जाओ। झाड़ू क्या सीख देता है कि मैं आपस में बंधा हुआ हूं ना, तब तक मेरी कीमत है, और जब मैं बिखर जाऊंगा ना, मैं कचरा हूं,
बंधा हुआ झाड़ू, उसकी कीमत जैसी झाड़ू बिखरता है उसको हम कचरा घोषित कर लेते हैं, और जैसी समाज बिखरता है, परिवार बिखरता है, वो कचरा घोषित हो जाता। महाराज ये जिंदगी में ध्यान रखने की बातें होती हैं, पर ये महापुरुषों को समझ में आती हैं, हर किसी को समझ में नहीं आती, बहुत मुश्किल से समझ में आती है। महाराज कहते हैं पानी में कितो ही बिलोवणो करो, घी आवण वालो नहीं है, लाख कोशिश कर लो, क्योंकि आखिर में वो पानी है, पानी में बिलोवणो करियो कोई फायदो नहीं मिले। मेरी बॉडी